पहाड़ों की रानी मसूरी में अवैध निर्माण और जंगलों की कटाई को लेकर अब पर्यावरणविदों ने मोर्चा खोल दिया है। विकास के नाम पर काटे जा रहे पेड़ों के संरक्षण के लिए पर्यावरणविद आगे आए हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे ललित मोहन काला ने जंगल बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने आरोप लगाया कि मसूरी क्लिफ कॉटेज हुसैनगंज के पास नियमों को ताक पर रखकर हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। जमीन के मालिक द्वारा पेड़ों को काटकर पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत ललित मोहन ने वन विभाग और प्रशासन के आला अफसरों से की है। उन्होंने कहा कि अगर पेड़ इसी तरह काटे जाते रहे तो मसूरी जल्द ही कंक्रीट में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह यदि मसूरी का पर्यावरण कैसे खत्म होगा, मसूरी का जंगल खत्म होगा, तो ये पर्यटक शहर जो है ऐसे ही विनाश की तरफ चला जाएगा। और मेरा आरोप है कि वन विभाग मसूरी, उसकी जो भूमिका है, अब डेफो साहब जो है नए आए हैं तो उनसे तो मेरी उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन इससे पूर्व जो भी भूमिका है वो जो है संदेहास्पद है। और जो सरकार है, प्रशासन है, सच मानिए तो मेरा इन पे विश्वास नहीं रह गया और जनता और शहर ऐसे ही भुगतता रहेगा। दुष्परिणाम जो है आते रहेंगे और शहर की जो छवि है वो खराब होती जाएगी। पर्यावरणविद ललित मोहन ने बताया कि मसूरी क्लिफ कॉटेज से कोई भी रास्ता मुख्य मार्ग नहीं जाता था, लेकिन वर्तमान में भूस्वामी द्वारा घने जंगल और पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर करीब 3 मीटर चौड़ी और 200 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों ने मसूरी क्लिफ कॉटेज में घना जंगल होने के बावजूद भी यहाँ सड़क निर्माण की अनुमति दे दी और सड़क निर्माण के लिए कई पेड़ों को काट दिया गया। साथ ही कई पेड़ों को जानबूझकर सुखाए जाने का आरोप भी उन्होंने लगाया। ये जो क्लिफ कॉटेज वाला यहाँ पे जो जंगल है, ऑल्दो ये जो है नोटिफाइड एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ घना जंगल था और सारे पेड़ जो अधिकांश पेड़ इसमें संरक्षित प्रजाति के हैं। तो फॉरेस्टर का भी एक्ट कहता है और सरकारी जो है और सभी जो है इसको मानते हैं कि संरक्षित पेड़ों की सुरक्षा होनी चाहिए। और इन संरक्षित पेड़ों के जंगल में पहले भी जो है 2019 में यहाँ JCB वगैरह चलाई गई थी, जिसकी हमने शिकायत की और तत्कालीन DFO जो है कैके साहब मैडम यहाँ आई थी। उसके बाद जब ऊपर से जो है उनको निर्देश हुए तो उन्होंने पेड़ों की गिनती कराई और उस पेड़ों की गिनती कराने के बाद फिर काम बंद हुआ। इस बीच जो है फिर काम शुरू हो गया और इस काम शुरू में जो है ये 3 मीटर चौड़ी सड़क बन रही है, 200 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी सड़क। यदि माना इनका कहना है कि यहाँ पगडंडी थी, पगडंडी भी है तो 3 मीटर चौड़ी सड़क का जो है परमिशन कैसे जो है वन विभाग ने दे दिया। मेरी इस पर घोर आपत्ति है। शिकायत मिलने के बाद DFO अमित कंवर मौके पर पहुंचे और विभागीय अधिकारियों के साथ सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान जमीन के नक्शे और सड़क निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की गई। DFO ने कहा कि अगर पेड़ों की अवैध कटाई पाई जाती है तो जमीन के मालिक और जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि क्लिफ कॉटेज में जो है कुछ अवैध जो है सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज जो है एक हमारी वन विभाग की टीम जो है मौके पे आई है। पर्यावरणविद भी हमारे साथ जो है उपस्थित हैं। तो यहाँ पे इनसे जो है इनके जो दस्तावेज हैं वो मांगे गए, जिसका परीक्षण करने पर ये प्रतीत हो रहा है कि जो ये नक्शा दिखा रहे हैं नगर पालिका का, उसमें रोड जो है दिखाई दे रही है, लेकिन उस नक्शे को भी एक बार जो है वो वेरीफाई कराना ज़रूरी है। तो एक बार नगर पालिका से उसको भी वेरीफाई कराया जाएगा। बाकी जैसा हमारा जो स्थानीय स्टाफ बता रहा है कि यहाँ पे पेड़ों की गणना भी जो है उनके द्वारा 2 बार जो है वो की गई है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 2 बार की गई गणना है उसमें कोई पेड़ जो है वो मिसिंग तो नहीं है। जी, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई तुरंत की जाएगी। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मसूरी की हरी भरी वादियां ही इसे खूबसूरत बनाती हैं, लेकिन अफसरों की मिलीभगत से अब मसूरी के जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई होने लगी है, जिसको लेकर पर्यावरणविद बेहद चिंतित हैं। उनका कहना है कि मसूरी में जंगल और पेड़ नहीं रहेंगे तो पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, जिसका खामियाजा आने वाली कई पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि उन्होंने मसूरी DFO से पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पर्यावरणविद तो जंगल बचाने की जंग लड़ ही रहे हैं, लेकिन जंगलों को सुरक्षित और संरक्षित रखने की असल जिम्मेदारी वन विभाग के अधिकारियों की है। इन हालातों को देखकर यही लगता है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भूल बैठे हैं। जंगल उजड़ रहे हैं और अधिकारी बेफिक्र घूम रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।